हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम भारत के ऐसे खतरनाक राइफल्स के बारे में जानेंगे जिनको दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल्स में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इन राइफल्स की जवान इतना खतरनाक और खूंखार होता है कि इन जवानों को कोई दुश्मन अगर मिल जाते हैं तो उस दुश्मन को मारे बिना वापस नहीं आते। दोस्तों इन राइफल्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन राइफल्स के जवानों का कहना है कि डर डर के जीने से अच्छा अपने मौत को गले लगा लो। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस राइफल्स में जवानों को भर्ती कैसे किया जाता है और इस राइफल्स की ट्रेनिंग कितना खतरनाक होती है जिसकी वजह से इस राइफल्स की जवान इतना खतरनाक और खूंखार बनते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जब भी किसी आर्मी की बहादुरी का बात होती है तो उनमें इंडियन आर्मी का नाम सबसे ऊपर रहती है। ऐसे ही हो इंडियन कमांडो तो उसकी कोई बात ही नहीं होता। और दोस्तों आज हम भारत के जिस राइफल्स के बात करने वाला है उसका नाम है गोरखा राइफल्स, जिनके जवानों को गोरखा कमांडोज भी कहा जाता है। दोस्तों इन गोरखा राइफल्स के सिपाहियों के बारे में ये कहा जाता है कि इन गोरखा राइफल्स के सिपाही इतना खतरनाक और खूंखार होते हैं कि अकेला गोरखा जवान 100 आतंकवाद को मार सकते हैं। इसीलिए तो दोस्तों गोरखा जवानों के बारे में ये सुना जाता है कि गोरखा जवान कभी भी अपने मौत से नहीं डरते। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि गोरखा जवानों की सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होती है और इनका ट्रेनिंग कितना खतरनाक होती है। दोस्तों हिमालय की पाददेश में स्थित एक छोटी सी गांव है जिनमें जो भी लोग रहते हैं उनको गढ़वालिस कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गांव से ही गोरखा जवानों के लिए लड़कों को चुना जाता है। दोस्तों इस गांव के बारे में ये सुना जाता है कि इस गांव में जो भी घर है उस घर से एक ना एक लड़का जरूर गोरखा राइफल्स में है। इसीलिए तो दोस्तों कहा जाता है कि नेपाल की 80% गोरखा जवान इस गांव से ही आती है। और दोस्तों इस गांव में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि उनको बड़ा होकर इंडियन डिफेंस में ही जाना होगा, अपने गांव का नाम रोशन करना होगा। इसीलिए तो दोस्तों आप अगर पहली बार इस गांव में जाते हैं तो आपको देखकर यही लगेगा कि ये लोग इन बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये लोग इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो बड़ा होकर बहुत ही आसानी से इंडियन डिफेंस में जा सके और अपने गाँव का नाम रोशन कर सके। दोस्तों गोरखा जवानों के बारे में हमेशा ये सुना जाता है कि गोरखा जवानों की ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को सब कुछ खाना सिखाया जाता है और ये गोरखा जवान वो सब खा भी लेते हैं। दोस्तों ये सब सच है कि गोरखा जवान सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों गोरखा जवानों को ये सब खाना मजबूरी में करता है क्योंकि इन जवानों को बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और इस दौरान इन जवानों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है तो जंगल और पहाड़ी इलाकों से जो भी मिलते वो सब कुछ खा लेते ताकि उनको कमजोरी का महसूस ना हो सके और अपने दुश्मन को मौत के नींद सुला सके। दोस्तों इन गोरखा जवानों की वीरता को देखते हुए जर्मन शासक हिटलर ने कहा था अगर मुझे ये गोरखा जवान मिल गए तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। और एक बार भारत का पहला फील्ड मार्शल मानिक शाह ने भी कहा था अगर कोई आपको कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो मान लेना या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। दोस्तों ये गोरखा राइफल्स के जवान भारत के बहुत सारे जंग में हिस्सा लिया और उसको जीता भी दिया, लेकिन दोस्तों गोरखा जवान सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी 1990 कारगिल वॉर में। और एक बात दोस्तों गोरखा जवानों के पास एक 12 इंच लंबा चाकू होता है जिसको उनके लैंग्वेज पर खुकड़ी कहते हैं। कहा जाता है कि जब किसी गोरखा ने अपना खुकड़ी निकाल ली तो उसको दुश्मन के खून लगाए बिना अंदर नहीं रखते। अगर उस गोरखा को दुश्मन का खून नहीं मिलता है तो उसको खुद का ही खून लगाकर अंदर रखना पड़ता है। दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि गोरखा कभी भी अपने मौत से नहीं डरते। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।